श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, आज की बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस अर्थ सहित कथा में माँ पार्वती जी का जन्म हुआ और उसी के संदर्भ में आज की कथा का अमृत पान रसपान हम लोग करेंगे। तो आज की कथा प्रथम पूज्य गणपति और माता का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति से शुरू करते हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिग्ं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्ं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्ं हवामहे वसोमं आहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन सशस्त्वस्कः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, आज के पूर्व दिवस की कथाओं में हम लोगों ने माँ सती के देह त्याग, उनके तन त्याग और पुनः पार्वती जन्म की कथा के क्रम में हम लोगों ने अमृत रस पान किया। जब माँ सती योगाग्नि से अपने तन का त्याग करती हैं कि अस कहि जोग अगिनि तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकारा। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। असती मरनु सुनि शंभुगन लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु रक्षा कीन्हि मुनीस। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण जो सती जी के साथ गए थे वह यज्ञ का विध्वंस करने लगे और यज्ञ विध्वंस होते देख मुनीश्वर भृगु ने यज्ञ की रक्षा की। तो यह सब समाचार शंकर जी पाते हैं। जब समाचार सारे शंकर जी को मिले, अर्थात सती जी का यज्ञ देखने के लिए पिता भवन में पहुंचने से लेकर और सती तन त्याग का सारा समाचार मिलता है, तो समाचार सब शंकर पाए। वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीन्हा। सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी अपनी जटाओं को पृथ्वी पर पटक कर
वीरभद्र को प्रकट करते हैं और वीरभद्र से कहते हैं कि जाओ यज्ञ को विध्वंस करो और सकल सुर यानी सब देवताओं को यथोचित फल या दंड दो। तो इस तरह वीरभद्र जाते हैं, यज्ञ का विध्वंस करते हैं और शंभु विमुख शिव शंकर की निंदा कहने और सुनने, उनसे बैर करने वालों की जो गति होती है वही गति दक्ष और वहाँ के जो भी कहने और सुनने वाले थे सबको मिली। और माँ सती शरीर त्याग के समय श्री हरि से वरदान मांगती हैं कि सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो सती जी ने मरते समय भगवान श्री हरि से यह वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और उसी कारण तेहि कारण ही मगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। और इसी कारण से उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। तो यहाँ जब से पार्वती जी का जन्म हुआ, जब से उमा हिमांचल जी के घर में जन्मी हैं, जन्म ली हैं, सारी सिद्धियां और संपत्तियां छाई हैं, अर्थात 8 सिद्धि और 9 निधि उनकी सेवा में हाजिर हुई हैं। और उसी से आगे की कथा आज की कि सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। तो सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात। तो यहाँ फल फूल दोनों का साथ साथ एक ही समय होने की बात कहे कि सदा सुमन फल सहित सब, जबकि सामान्य रूप में ये देखा जाता है कि एक ही समय पर दोनों का साथ साथ नहीं पाया जाता। और उस पर भी सब द्रुम नव नाना जाति, उस पर सभी वृक्षों का सदा हरा भरा फूलते फलते रहना, यह तो पूर्णतः असंभव ही है। किंतु यहाँ सब वृक्ष, सब द्रुम सदा फल फूल बना रहता है। सब कालों में सब वृक्षों में नवीन पल्लव, नवीन फूल और फल होते हैं। और यहाँ पर सर्वत्र से विलक्षणता को दिखा रहे हैं। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात। अब यहाँ 9 शब्द दिया है बाबा गोस्वामी जी ने। तो 9 के 2 अर्थ होते हैं, एक नवीन और दूसरा नम्र होना या झुकना। तो सदा फूल फल से लदे होने से सारे वृक्ष झुके हुए हैं। एक भाव ये हो सकता है कि नव नाना जात, कौन? द्रुम यानी वृक्ष। और दूसरी तरफ कि नवीन पल्लव आए हुए हैं, फूल फल सदा लगे हुए हैं। तो एक नवीन रीति है, नई रीति है। तो इससे बाबा
गोस्वामी तुलसीदास जी दिखाना चाहते हैं कि ठीक उसी तरह का उल्लेख अरण्य कांड के 40वें दोहे पर किया है कि फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराय, पर उपकारी पुरुष जिमी न वही कुसंपत्ति पा सुसंपत्ति पाई। जो सुसंपत्ति पाते हैं वह पुरुष भी उसी प्रकार झुक जाते हैं, उसी प्रकार नम्र हो जाते हैं जैसे कि फल के भार से विटप यानी वृक्ष नीचे झुक जाते हैं। तो यहाँ पर भी नव का जो उल्लेख है कि द्रुम नव नाना जाति, तो यहाँ पर इसकी बात अर्थात कि सदा बसंत बना रहता है। अप्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। प्रायः खान खोदने से मणि प्रकट होती है, मणि मिलती है, किंतु यहाँ हिमाचल में पार्वती जी के जन्म पर बिना खोदे स्वयं मणियां प्रकट हो गई हैं। उधर पर्वत के ऊपर वृक्ष फूल फल रहे हैं और वृक्ष के नीचे मणियां बिखरी पड़ी हैं। तो यह वर्णन बाबा जी ने पहाड़ के बाहर का हाल बताया। अप्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति, तो यह पर्वत के भीतर का हाल बता रहे हैं। और प्रगति कहने का भाव कि खाने तो गुप्त होती, यानी जहां पर मणियां मिलती हैं उनकी जो खान होती है वो गुप्त होती है और खाली जानने वाले यानी मर्मी व्यक्ति ही उसको जानते हैं। किंतु यहां जो गुप्त थी वे भी प्रकट हो गई। तो उमा जी के जन्म से सब सिद्धियां और निधियां यहां आकर बसी। अब उन सिद्धियों का ऐश्वर्य, फल फूल, नौ पल्लव युक्त नए नए वृक्ष, मणि की खाने इत्यादि के प्रकट होने में कहा है। तो सिद्धियों का छा जाना कहकर सिद्धि प्राप्ति के जो इच्छुक मुनि हैं उनका आकर यहां बसना कहा। और अब इनके सत्कार के लिए बाबा जी आगे लिखते हैं कि सरिता सब पुनीत जलु बहही, खग मृग मधुप सुखी सब रहही, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है। सरिता सब पुनीत जलु बहही, अखग मृग मधुप सुखी सब रहही, अर्थात पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। तो अब सरिता सब यहां कहा कि सरिता सब पुनीत जलु बहही, अर्थात जितनी भी सरिता यानी सभी नदियां, जिसमें प्रमुख रूप से भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, यमुना, शेष गंगा, स्वर्ण गंगा, विष्णु गंगा, राम गंगा, व्यास गंगा, नंदा गंगा, गरुण गंगा, वीर गंगा, पाताल गंगा, तुंग भद्रा आदि, इसके पीछे का जो भाव कहने का है कि पहले तो गंगा आदि एक दो नदियां ही पवित्र जल बहती थी, पर अब सभी नदियों में पुनीत जल बहता है। और वृक्ष फूल और फल पहले कहाए, पहले ही कहाए।
अब यहां क्या कह रहे हैं, खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं। तो सुमन, फल, वृक्ष और जल ये सब खग मृग आदि के सुख के लिए हैं, उनके हेतु हैं। भाई सुमन से मधुप सुखी, फल से पक्षी सुखी, और नाना नवद्रुम अर्थात वन से मृग सुखी। तो और भी सुख का हेतु बाबा जी आगे लिखेंगे, आगे लिख रहे हैं कि सहज बयरु सब जीवन त्यागा। बाबा जी आगे लिख रहे हैं कि सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहीं अनुरागा। भाव इसका है कि स्वाभाविक वैर का त्याग करना कठिन है। जब उसी स्वाभाविक बैर को त्याग दिया तो साधारण बैर को त्याग करना कौन सी बात है। असहज बयरु सब जीवन त्यागा, कि सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया, त्याग दिया। अगिरि पर सकल करहीं अनुरागा, और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से रहने लगे। तो यह सब किसकी महिमा है, यह सब उमा जी की महिमा है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, अर्थात उमा जी के प्रभाव से काल, कर्म, गुण और स्वभाव बाधा नहीं करते। और काल की बाधा नहीं, अगर यहां पर काल, कर्म, गुण और स्वभाव बाधा नहीं करते तो बाबा जी ने यह दर्शाया है कि सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव, कह के जो बाबा जी ने कहा द्रुम नव नाना जाति, तो यहां काल की बाधा नहीं। और सब वृक्ष सब काल फूलते फलते हरि पल्लव युक्त रहते हैं। और जब कहते हैं कि खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं, तो यहां कर्म की बाधा नहीं होती। भाई उमा जी की महिमा है और उमा जी के प्रभाव से काल, कर्म, गुण और स्वभाव बाधा नहीं करते। तो वही चीज दिखा रहे हैं कि बाबा जी लिख चुके कि सदा सुमन फल सहित सब अद्रुम नव नाना जाति। तो यहां काल की बाधा नहीं, क्यों? चूंकि सब वृक्ष सब काल फूलते फलते हरि पल्लव युक्त हैं। तो काल की कोई बाधा नहीं कि किस समय कौन सा फूल आएगा, किस समय कौन सा फल आएगा, किस वृक्ष में कब 9 पल्लव आएंगे, कब वह हरित रूप होगा, इसकी कोई बाधा नहीं। अखग मृग मधुप सुखी सब रहहीं, तो यहां कर्म की बाधा नहीं। और सरिता सब पुनीत जलु बहहीं, तो यहां गुण की बाधा नहीं। क्यों? क्योंकि नदी में पुनीत और अपुनीत जल भी बहता है। इसीलिए कहा है कि समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, असहज बयरु सब जीवन त्यागा। तो यहां स्वभाव की बाधा न हुई और परस्पर अनुराग करते हैं बैर छोड़कर, कि गिरि पर सकल करहीं अनुरागा। जैसे राम राज्य में अखग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई। इस तरह प्रकृति में परिवर्तन को दिखाया। भाई खगमृग एक दूसरे से भयभीत रहते हैं और मधुप मधु के छीने जाने के भय से वह दुर्गम स्थानों पर अपने छत्तों को लगाता है
फिर भी वहां पर बंदरों की बाधा बनी रहती है। तो यहां सब जीवन में काल, उलूक, अश्व, महिष, बाज, सिंह आदि भी आ गए। तो सब जीवन की बात की। तो यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि ऐसे बैर को छोड़ दिया, इस तरह से छोड़ दिया तो क्या उदासीन हो गए? भाई सारे बैर को छोड़ दिया तो क्या उदासीन हो गए? नहीं, वे शत्रु के साथ भी प्रेम करने लगे, उदासीन नहीं हुए, वे शत्रु के साथ भी प्रेम करने लगे। और इसका हेतु क्या है? वह यह कि सिद्धियों की माता पार्वती जी की बाल लीला देखकर सभी लोग मोहित हो गए। पार्वती जी की लीला देखने में बाधा न पड़े, उसमें कोई बाधा न उत्पन्न हो, इसलिए आपस में सभन जीव यानी सभी जीव मेल करके देख देख कर आनंदित होने लगे। असोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। तो अब पार्वती जी के आने से पर्वत ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति के पाने से भक्त सुशोभित हो जाता है। भाई यहां शैल की शोभा, सोह शैल गिरिजा गृह आए, अजिमि जनु राम भगति के पाए। शैल की शोभा, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, यहां से लेकर गिरि पर सकल करहि अनुरागा, यहां तक शैल की शोभा को बता रहे हैं बाबा जी। और सब सिद्धियों और नौ निधियों का आबसना शैल की शोभा है। शैल की शोभा मुनियों के सुंदर आश्रमों से है। शैल की शोभा सब वृक्षों के नवीन पल्लव, फूल और फलों से संपन्न होने से है। शैल की शोभा मणियों की खानों के प्रकट होने से है। इसी प्रकार शैल की शोभा नदियों के बहने और अनेक पक्षियों के विहार से है। तो यह शोभा कैसे हुई? यह शोभा गिरिजा के आगमन से हुई। और इस शोभा का मिलान राम भक्त की शोभा से कर रहे हैं कि जिम जनु राम भगति के पाई, अर्थात शैलराज और जन यानी भक्त या संत, गिरिजा और राम भक्ति ये उपमेय उपमान हैं। और सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। तो इसका कमल जो कमलिनी है, पुरैन है, इसका कमल किष्किंधा कांड में फूला हुआ है। जैसे जिमि हरि भगति पाई, श्रम तजहि आश्रमी चारी, ये आपका 16वें दोहे में। अको एक पाव भगति जिमि मोरी, 16वें दोहे के 10वें चौपाई पर। तो इस तरह भाव इसका हुआ कि शैलराज जी का यानी पर्वतराज हिमांचल जी का गृहस्थ आश्रम धन्य हो गया, कृतार्थ हुआ। और यहां गिरिजा राम भक्ति के समान है और हिमाचल राज उनके पिता आश्रमी राम भक्त के समान हैं। तो
तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि नित नूतन मंगल गृहतासु ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। तो पार्वती जी के जन्म के कारण नित्य बधाई, सोहर अर्थात छठी, बरही आदि उत्सव होते रहे। अब ब्रह्मादिक गावहि जस जासु, तो क्या यश गाते हैं? यह कि हिमराज धन्य हैं कि जिनके घर में जगत मात्र की मंगल कल्याण और देवताओं तथा मुनियों का निस्तार करने वाली जगत जननी मां पार्वती का जन्म हुआ। लोकमात्र का हित हिमाचल द्वारा हुआ, यह यश हुआ कि हिमाचल को पार्वती माता का वात्सल्य सुख मिला। यानी हिमाचल को पार्वती माता वात्सल्य का सुख दे रही हैं और दिन रात उनके बाल चरित अमृत का पान कर रहे हैं, अतः वे धन्य हैं। तो यश हुआ, आगे भी होगा। एहि तेज सुपई है पितु माता। तो नए मंगल के लिए लोग मंगल गौरी का पूजन करते हैं। तो तब उस स्थिति को आप सोचिए कि जहां पर वे स्वयं अवतरित हुई हैं, स्वयं अवतीर्ण हुई हैं, वहां नित्य नया मंगल क्यों न होगा। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। तो नारद जी, इसका आशय है कि नारद समाचार सब पाए। तो नारद जी इस लोक ब्रह्मलोक में नहीं थे, वे किसी अन्य लोक में विचरण कर रहे थे। इसी से उन्हें समाचार बहुत दिनों बाद मिला। जब कन्या सयानी हो गई तब समाचार मिला। अगर ब्रह्मलोक में होते तो ब्रह्मादि के यशोगान से तो तुरंत उनको मालूम ही हो जाता। और समाचार सबका मतलब पार्वती जी का जन्म, जन्म संबंधी उत्सव, उनके बड़े और तप योग्य होने आदि का समाचार नारद जी को जब मिला। अकौतुक ही गिर गेह सिधाए। तो श्री नारद जी भगवान की इच्छा के रूप हैं, अर्थात नारायण की जैसी इच्छा होती है नारद जी वैसा ही कर जाते हैं। अर्थात नारद जी सदा भगवान की इच्छा के अनुकूल ही काम करते हैं। भगवान की इच्छा है कि पार्वती जी शिव प्राप्ति के लिए तप करें। इसी से नारद जी वैसा ही उपदेश करने के लिए हिमाचल के घर आए। तो हिमाचल जी अपने यहाँ मुनियों को निवास दिया, फल फूल मणि आदि से सबको सुखी करते हैं। भगवती का हिमाचल जी के यहाँ अवतार हुआ है, इसलिए परम भाग्यवान और परोपकारी जानकर नारद जी यहाँ गए और प्रायः ईश्वर प्राप्ति को कराने के लिए ही संतों का आगमन होता है। अब यहाँ एक प्रश्न ये बनता है कि नारद जी ने किससे समाचार पाया कि नारद समाचार सब पाए। किससे समाचार पाते हैं? तो यहाँ इस मानस ग्रंथ में इसका उल्लेख बाबा जी ने नहीं दिया, किंतु पद्म पुराण के सृष्टि खंड के पार्वती जन्म प्रसंग में पुलत्स्य जी के कथनानुसार नारद जी इंद्र के भेजे हुए यहाँ आए हैं।
पार्वती का जन्म होने पर इंद्र ने नारद का स्मरण किया। उनके आने पर, यानी नारद जी जब इंद्रलोक में आते हैं तो उनकी पूजा करने के बाद कुशल प्रश्न किया। तब इंद्र ने कहा कि हे मुने, हे महाराज, त्रिभुवन में हमारे कुशल का अंकुर जम चुका है। अब उसमें फल लगने का साधन उपस्थित करने के लिए ही मैंने आपका स्मरण किया है। अतः जिस तरह से भी पार्वती मां का, पार्वती देवी का पिनाकधारी भगवान शंकर जी के साथ संयोग हो, उसके लिए हमारे पक्ष के सब लोगों को शीघ्र उद्योग करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो नारद जी के बारे में पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है, आज भी हम बहुत संक्षिप्त कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी यानी नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से हैं और सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र उत्पन्न किए थे और नारद जी ने प्रजा सृष्टि की रचना स्वीकार न किया और अन्य मानस पुत्रों को भी बहकाया, जिससे वे भी विरक्त हो गए। तो शब्द सागर में तो लिखा है कि सृष्टि रचना में बाधा करने के कारण ब्रह्मा जी ने नारद जी को सौंप दिया, उनको श्राप दे दिया कि तुम कभी स्थिर होकर एक स्थान पर नहीं रह सकोगे, सदा विचरण ही करते रहोगे। किंतु भागवत में दक्ष द्वारा नारद को ऐसा शाप देना कहा गया है। तो अब अलग अलग विद्वज्जन टीकाकार ग्रंथ अलग अलग बात बता रहे हैं, किंतु नारद जी को शाप मिला कि वह एक जगह स्थिर नहीं, अब ब्रह्मा जी के द्वारा या दक्ष जी के द्वारा। इसी कारण नारद जी त्रैलोक्य में विचरते ही रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, राम नारायण धुन गाते हुए, और ये देवर्षि हैं। इससे भी कोई इनसे पर्दा नहीं करता और न कहीं इनको रोक टोक होती है। तो नारद जी जब कौतुक ही गिर गेह सिधाए, अर्थात कौतुक ही से हिमांचल जी के घर पधारे क्षण भर में, खेल खेल में, तो शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। शैल राजनी जी ने नारद जी का आदर सम्मान किया और बड़ आदर की बात यहां पर कि स्वागत करके चरण उनका धुलना यानी चरण प्रक्षालन करना और आसन देना, यही आदर है। सामान्य रूप में प्रायः देखा जाता है कि परात में या किसी पात्र में चरण धोने की रीति शिष्ट लोगों में देखी और सुनी जाती है। किस लिए कि जिससे चरण प्रक्षालन या चरण धुलने पर जल बाहर न गिरे, पैर परात में रखकर आदर पूर्वक धोते हैं और फिर अपने अंगोछे आदि वस्त्र से पोंछते हैं और तत्पश्चात सुंदर आसन पर बिठाया जाता है। सादर जल लई चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। इसी तरह सबरी जी
सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। तो अब यहां पर उनका आदर सम्मान किया, उनका चरण पखारा, और फिर नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिबरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया अर्थात प्रणाम किया। अचरण सलिल सब भवन सिचावा, तो जो चरणोदक है उससे पूरे भवन में सिंचाया, क्योंकि महात्माओं के चरण कमल में अनेक तीर्थों का निवास रहता है और चरणोदक सर्व तीर्थों के समान होता है। जिसके सिंचन से घर पवित्र होता है, वंश की वृद्धि होती है, दारिद्र्य और अनेक अनिष्ट दूर होते हैं, और पद तीर्थ सेवन से अंतःकरण शुद्ध होता है। तो यहाँ गृहस्थों का धर्म बाबा गोस्वामी दास जी ने दिखाया कि उनको अपने कल्याणार्थ ऐसा करना चाहिए। निज सौभाग्य बहुत गिरिबरना, बाबा जी कह रहे हैं कि हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया कि आपके आगमन से, आपके दर्शन से हमारा भाग्य उदय हो गया। आज हमारे कोई बड़े पुण्य समूहों का, पूर्व कृतों का उदय हुआ कि आपके दर्शन घर बैठे हुए, क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। भगवान की आज हमारे ऊपर बड़ी असीम कृपा हुई कि आप स्वयं आकर दर्शन दिए। सुंदरकांड के 7वें दोहे में कि जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तव तुम मोहि दरसु हठ दीन्हा। और ये भी आगे कहा कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो आज हमारा घर और हम स्वयं पवित्र और कृतार्थ हो गए। तो हमारे भाग्य की बड़ाई कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। और यहां सुता बोल मेली मुनि चरना, तो यहां पर मेलना का मतलब डाल देना। जैसे सीता स्वयंवर में सिय जय माल राम उर मेली, या किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध के लिए सुग्रीव को भेजा तो मेली कंठ सुमन कई माला। तो शब्द यह केवल पद्य में ही प्रयुक्त होता है और इसका प्रयोग भी प्रांतिक होता है। अब मेली माने प्रणाम कराया। पद सरोज मेले दो भाई, मेली शब्द देकर पार्वती जी की मुग्धावस्था को बाबा गोस्वामी दास जी दर्शाए हैं और यह दिखाए हैं कि वे अभी बहुत छोटी हैं। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उचंग बैठी पुनि जाई। तो छोटी होने के कारण पिता ने प्रणाम कराया। ठीक उसी तरह जैसे महाराज दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया था। पुनि चरण निमेले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी। तो विश्वामित्र ने परशुराम के चरणों में प्रणाम कराया था कि विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई।
तो यहाँ मेले का जो भाव है, मेलना तो डाल देना है, लेकिन मेली का मतलब प्रणाम कराना है। बाबा जी लिखते हैं कि पर्वतराज हिमांचल जी देवर्षि नारद से कह रहे हैं कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचारी। ये तीनों विशेषण त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ और गति सर्वत्र, तो आप त्रिकालज्ञ हैं, अर्थात तीनों कालों के ज्ञाता हैं, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों के ज्ञाता हैं। तो इसका भूत भविष्य वर्तमान तीनों कहिए। तो मुनि आगे तीनों काल की बातें कही भी हैं कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। तो यह वर्तमान को बताया। होई संतत पियहि प्यारे से लेकर जोगी जटिल अकाम मन 67वें दोहे तक ये भविष्य है। और भूतकाल का हाल इस समय मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भूतकाल में ऐश्वर्य है और उनके कहने पर ऐश्वर्य प्रकट हो जाएगा, जिससे माता पिता को वात्सल्य सुख न मिल सकेगा, फिर वो वात्सल्य सुख से वंचित हो जाएंगे। तो ऐश्वर्य प्रकट करने का सही समय जब विवाह का अवसर आएगा, तब मुनिवर कहेंगे कि पूर्व कथा प्रसंग सुनावा से लेकर जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, वहां से होते हुए हर विरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। तो यहां तक यानी 98वें दोहे तक यह भूत होगा। और सर्वज्ञ कहा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम। सर्वज्ञ का आशय है कि आप सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अर्थात ज्योतिष सामुद्रिक शास्त्र द्वारा हाथ देखने और गुण दोष को कहने का ज्ञान। इसीलिए कहु सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचारी। तो आप हस्तरेखाएं देखकर सामुद्रिक कहेंगे। स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असिरेक। 67वें दोहे में उल्लेख मिलेगा कि योगी लोग प्रज्ञा लोग के प्रभाव से वस्तु विशेष का भूत भविष्य जान लेते हैं। तो यहां पर नारद जी त्रिकालज्ञ भी हैं और सर्वज्ञ भी हैं। गति सर्वत्र तुम्हारी कहकर बाबा गोस्वामी दास जी बताना चाहते हैं कि आप समस्त लोकों के भी ज्ञाता हैं, अर्थात आप सर्वत्र विचरण करते रहते हैं, सर्वत्र विचरते हैं। तो बताइए कि इसके योग्य वर कहाँ? यह भी आगे देवर्षि जी बताएंगे। यद्यपि बरे अनेक जग माही, यही कह शिव तजि दूसर नाही। तो इस तरह कहु सुता के दोष गुण में दोष को प्रथम कहा, और नारद मोह प्रकरण में विश्व मोहिनी के विषय में कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचार, अर्थात गुण को प्रथम कहा। तो इसमें क्या भेद और भाव है?
तो केवल गुण और दोष, केवल गुण या केवल दोष की जगत में स्थिति भी नहीं, इसलिए दोष गुण दोनों पूछते हैं। और दोष लक्षित नहीं होता, अतः जिज्ञासा की प्रधानता से दोष की ओर जाता है। जिज्ञासा पहले जो नहीं दिखता उसकी ओर जाता है, इसलिए दोष को पहले ही कहा। तो भक्तजन, अब देवर्षि मुनिवर नारद जी के द्वारा मां पार्वती जी के दोष और गुण का बखान हम अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।